मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा एक उत्कृष्ट कहानी है। इस कहानी में हीरा और मोती नामक दो बैल हैं जो अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कहानी का सार इस प्रकार से है। झूरी काछी के पास दो बैल थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम मोती था। दोनों एक नांद पर बांधे जाते थे, इसलिए दोनों में पक्की दोस्ती हो गई थी। इन दोनों के दो शरीर थे, परंतु आत्मा दोनों की एक थी। एक दिन झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बैलों ने सोचा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। वे दोनों नाखुश थे। झूरी काछी के ससुराल से दोनों बिना कुछ खाए पिए रात के अंधेरे में कड़े बंधन तोड़कर वापिस झूरी के घर लौट आए। झूरी उन्हें पाकर बहुत खुश हुआ, परंतु उसकी पत्नी को बैलों का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उसने बैलों को हरी घास न डालकर उन्हें केवल सूखा भूसा ही डाला। अगले दिन उसका भाई गया उनको फिर अपने घर ले गया। वह उनसे हल जोतना चाहता था, परंतु वे दोनों मार खाने के बाद भी पैर नहीं उठा रहे थे। झूरी के साले भैरों की लड़की ने बैलों को 2 रोटियां दी। उन दोनों का क्रोध कुछ ठंडा हुआ। अब वे दोनों दिन भर खेत जोतते, डंडे खाते और थोड़ा बहुत सूखा भूसा खाकर ही मन मसोस कर रह जाते। एक दिन जब लड़की उन पर हो रहे अत्याचार नहीं देख पाई तो उसने चुपके से दोनों बैलों की रस्सियाँ खोल दी और उन्हें आज़ाद कर दिया। रास्ते में इन दोनों बैलों का सामना एक सांड से हुआ। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से सांड को दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने उसे रगड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर दोनों उस्ताद थे, उसे यह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग घोंप दी। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और बेदम होकर गिर पड़ा। सांड को हराकर वे दोनों भूखे प्यासे बेखबर बेराहा जा रहे थे। रास्ते में एक मटर के खेत को चरने लगे। उन्होंने भरपेट मटर खाई, परंतु उनमें से एक पकड़ा गया। दूसरा भी उसके साथ साथ हो गया। आखिर दोनों को एक कांजी होश में बंद कर दिया गया। वे वहाँ 1 सप्ताह भूखे प्यासे बंदी रहे। उन दोनों ने अपने साहस से दीवार तोड़ दी। सभी बंदी पशु आज़ाद होकर भाग गए। इसी कसमकस में मोती हीरा की रस्सी नहीं तोड़ पाया। मोती पर खूब मार पड़ी और अगले दिन दोनों को एक कसाई के हाथों बेच दिया गया। दोनों कसाई के डर से कांप रहे थे, परंतु उन दोनों को ईश्वर की शक्ति पर पूर्ण विश्वास था। रास्ते से गुजरते समय उन्हें एक परिचित रास्ते का एहसास हुआ।
वे दोनों कसाई के हाथों से रस्सी छुड़वाकर भाग खड़े हुए। रास्ता तय करके दोनों अपने पुराने मालिक झुरी काछी के घर पहुंचकर अपने स्थान पर जाकर खड़े हो गए। झुर्री ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक गले से लगा लिया। कसाई उनके पीछे पीछे भागता हुआ उन्हें वापस लेने आया। मोती ने उसे अपने सींगों से मार मार कर गांव से बाहर निकाल दिया। दोनों को भरपूर खली भूसी चोकर दाना दिया गया। झुर्री ने उन्हें खूब प्यार किया। उनकी पत्नी भी खुश थी और उसने भी दोनों बैलों के माथे चूम लिए। इस प्रकार कहानी का अंत हुआ। आप हमारे YouTube चैनल संस्कृत हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब करना, लाइक करना व शेयर करना न भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है।